एक्वेरियस हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली ओवरऑल एनर्जीज को चेक, जो कि हैं 3 मार्च से लेकर के 9 मार्च के लिए। इसमें लव लाइफ को लेकर के आपको एक मैसेज बताऊंगी, उसकी डिटेल रीडिंग आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं कि ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं, ये हफ्ता किन चेंजेस को लेके आएगा, क्या सिचुएशन बनने वाली है, लव लाइफ, करियर, योर हेल्थ, और कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों से आपको भी फ़िलहाल एहतियात करना चाहिए। तो यहाँ पे देखूँगी एक मैं मून कार्ड, और लव मैसेज को चेक करने के बाद डिटेल लेंगे हम लोग टैरो कार्ड से। अगर कि आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मून कार्ड से, और बताती हूँ आपको गाइडेंस। ओके, सो व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। सो मैसेज ये है कि क्या है ऐसा आपकी लाइफ में जो कि आप कंटिन्यू कर तो रहे हो, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, उसे आप अपनी लाइफ से बाहर निकाल दो। ठीक है, मैसेज आपको यहाँ पर ये मिल रहा है कि किस चीज़ की ज़रूरत है कि उसको लाइफ से निकाल दिया जाए। ऐसी कौन सी चीज़ आप साथ में लेके चल रहे हो? ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, कोई किसी के साथ बॉन्ड भी हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है, कोई चीज़ है, कोई काम है, कोई गोल है, कोई सिचुएशन है, कुछ तो है जो कि बेमायनी है, पर आप उसको साथ में खींच रहे हो, सो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैसेज था ये आपके लिए। अब मैं आपको बताती हूँ ऑर्कल कार्ड से लव मैसेज। ओके, एक कार्ड लेते हैं, सोलमेट। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। सो कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपको पसंद करता है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो वो पर्सन आपसे बेहद प्यार करता है और चलना चाहता है। यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी निकली है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। यहाँ पे कुछ भी फेक नहीं है, ठीक है, ऐसा मत समझो कि कहीं मैं गलत जगह पर नहीं हूँ। तो आप ना न्यू पर्सन को मौका दे सकते हो, जिसके साथ कंटिन्यू रिलेशन में हो उसको मौका दे सकते हो, और फ्यूचर को लेकर के आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब हम देखेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, इस हफ्ते के अंदर 3 से लेके 9 मार्च, इस हफ्ते में जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड होगा ना, वो पर्सन सोलमेट है। ठीक है, ये नहीं कि आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो, ये भी नहीं कि कोई आने वाले टाइम में आएगा तो वो पर्सन होगा। जिसके साथ आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ होगा 3 से लेके 9 मार्च के बीच में, बातचीत हो रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, वो पर्सन के साथ चांसेस हैं। तो देखते हैं कि टैरो कार्ड से ओवरऑल डिटेल क्या मिलती है हमें। सन फर्स्ट कार्ड है, यहाँ पे सन की एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ओके, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल, मून। अच्छा, सन भी आ गया आपकी रीडिंग में और मून भी आ गया। एक बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव कार्ड है, एक है कंफ्यूजन का कार्ड। ठीक है, सो आपको डिटेल बताती हूँ मैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा देखो, 5 ऑफ कप्स भी है और यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो 2 कार्ड्स रह गए हैं, एक नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल आई है, यहाँ पे है पेज। ओके, तो देखो मैसेजेस ये है ना यहाँ पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ आपके करियर के बारे में। ठीक है, करियर वाली साइड पे हो ये रहा है कि आप का जो काम है ना, उसमें कोशिश करो कि टीम वर्क की शक्ल में काम करो, आप लोगों को साथ में लेकर के चलो। अच्छा, एनर्जी ऐसी है कि अगर इस हफ्ते में आप काम करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट तो यही है कि आप टीम वर्क की शक्ल में काम करो, आप लोगों को साथ में लेकर के चलो, या आप खुद किसी के साथ जुड़ जाओ, किसी के साथ में चलो, क्योंकि जब आप लोगों के प्लान्स आपस में बनेंगे ना, आप लोगों के आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर होंगे, तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि आपके सक्सेस के हाई चांसेस हैं।
अगर आप ये समझते हो कि मैं अकेले ही सब कुछ कर सकता हूँ, तो फिर इस तरह से नहीं चल सकता। इस हफ्ते के अंदर पैसे की सिचुएशन की बात करूँ तो पैसा आपके पास काफ़ी सारा मौजूद है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है और आपको किसी के साथ जो है ना ज़बरदस्ती काम करना पड़ रहा है या फिर आपको किसी से उधार माँगने पड़ रहे हैं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, पैसा है। पर अगर मैं यहाँ पे इमोशंस को देखूँ ना, तो इमोशंस को देखते हुए ये चीज़ है कि कुछ चीज़ें आपको कन्फ्यूज़्ड कर रही हैं, ठीक है? कुछ चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। ये कार्ड्स देखो, यहाँ पे फ़ियर्स भी हैं, ठीक है? यहाँ पर इनसिक्योरिटीज़ भी हैं, यहाँ पर फ्यूचर को लेकर के टेंशन्स भी हैं, यहाँ पे मून की एनर्जी निकल के है। जैसे कि देखो ना, रात होती है, शाम के बाद का जो होता है ना सीन, वो ये होता है ना कि आपके दिल में होता है कि यार मतलब घर को भी पूरा सिक्योर कर लूँ, ठीक है? कोई चोरी-चकारी का डर ना हो, अपना पैसा भी सेव कर लूँ, मुझे भी ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, इस तरह की सिचुएशन है। सो मून की एनर्जी बताती है छुपे हुए दुश्मनों को भी, मून की एनर्जी बताती है छुपे हुए बहुत सारे सीक्रेट्स को भी। ऐसा भी हो सकता है कि इस हफ्ते के अंदर कोई आपको हिडन सीक्रेट्स का पता चलने वाला है या हिडन एनिमीज का पता चलने वाला है। कुछ लोग अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छे बने हुए थे, एक अपना अच्छा आपके सामने इमेज पेश कर रहे थे, जबकि रियलिटी देखी जाए तो वो इसके बरक्स है। यानी कि वो लोग बिल्कुल भी आपके सगे नहीं हैं, वो लोग आपका बुरा चाहते हैं और अब आपको पता भी चल जाएगा कि कौन आपके हक में कितना अच्छा था और कौन सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा कर रहा था। यहाँ पे कुछ क्लैरिटी बड़ी मिलने वाली है, कोई बड़ा ही सच आपके सामने आने वाला है। पर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि चाहे इसको टेम्परेरी हम इस तरह से भी देखेंगे, अच्छा फील नहीं हुआ, आपका एक भरोसा था उस बंदे के ऊपर, बंदी के ऊपर, पर उसने अच्छा नहीं किया, चाहे वो कोई रिश्तेदार है, कोई करीबी है, कोई जानने वाला है, कोई भी है। पर कम से कम आप आगे लाइफ में उसके ऊपर तो भरोसा नहीं करोगे ना। सो इस तरह की एनर्जी को माइंड में रखो कि ये बहुत सही हो रहा है जो भी हो रहा है। कोशिश करना कि इस हफ्ते के अंदर जल्दबाजी मत करना किसी भी काम में। एक तो सफ़र भी नज़र आ रहा है, सफ़र हो सकता है पॉसिबल, पर ऐसा नहीं है कि इसको आउट ऑफ कंट्री का बोला जाए। ये सफ़र है सिटी टू सिटी, यानी कि एक मुल्क के अंदर का ही सफ़र है, ठीक है? सिटी टू सिटी हो सकता है, अपने ही शहर का हो सकता है, पर कोशिश करना जल्दबाज़ी में घर से मत निकलना, वो चीज़ सही नहीं रहेगी। अब इस हफ़्ते के अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं ना कि कुछ लोगों के लिए शादी, मंगनी के चांसेस मुझे बनते नज़र आ रहे हैं। सन की एनर्जी आ गई है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग एक अच्छे बॉन्ड में हैं, अच्छे कनेक्शन में हैं, उनका इस हफ्ते के अंदर मीटअप करने का कोई प्लान बन रहा है, ठीक है? मिलने-जुलने का प्लान बन रहा है। डेटिंग-शेटिंग पे जाना चाहते हैं, आपका पार्टनर आपको रोमांटिक सरप्राइज़ेज़ भी दे सकता है, अगर कि वो इस हफ्ते में आपको मिलने वाला है या मिलने के बारे में वो बंदा बात कर रहा है, बंदा है या बंदी है, ठीक है? सो 2 लोगों के बीच में अच्छी प्लानिंग होगी, आउटिंग के बारे में, डेटिंग-शेटिंग के बारे में, बातचीत करने के बारे में, क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, अच्छे से बातचीत करोगे, एक-दूसरे के साथ खुश भी हो, एक-दूसरे के साथ सुकून भी महसूस कर रहे हो। एक और बात मैं ये बता दूँ, शादी से रिलेटेड भी कोई बात हो सकती है और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है ना, उनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है। और ये है कि अगर आप जो है ना काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, तो इस हफ्ते के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनी हुई है। आप इस बात को माइंड में रख सकते हो। बाकी ये है कि अभी के टाइम में ना आपको ये भी करना चाहिए कि सन से रिलेटेड कोई रेमेडी भी करनी चाहिए। सन से रिलेटेड भी कर सकते हो और बेहतर तो है कि आप मून से रिलेटेड कोई रेमेडी करो। अच्छा, आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है? ज़्यादा चांसेस मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप फीमेल हो ना, तो आप ये कर सकते हो, इसकी रेमेडी सबसे अच्छी और बेहतर ये है कि आप कोई चांदी की चीज़ है ना, जो सिल्वर की कोई भी चीज़ है, कोई ज्वेलरी की शक्ल में हो सकता है कुछ भी, वो अपने पास रखो या उसको वेयर कर लो, ठीक है? वो बेहतर रहेगा। और मेल हो या फीमेल हो, एक इसकी रेमेडी ये भी है कि आप किसी पर्सन को पानी पिलाओ, ठीक है? आपके घर पर कोई आ रहा है, आप उसको ऑफ़र करो, पानी पिलाओ। जितना पानी पिलाओगे, मॉम के साथ एक अच्छा कनेक्शन बना के रखना, आपकी चीज़ें उलझेंगी नहीं इस हफ्ते के बीच में, वरना माइंड ना बहुत ज़्यादा ऐसे कन्फ्यूज़्ड रहेगा, उसमें फ़ियर्स रहेंगे, इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी, चीज़ें ऐसे कभी लगेगा इसका पॉज़िटिव आउटकम है, कभी लगेगा नेगेटिव आउटकम है। सो इस तरह से सिचुएशन जो है ना वो चल रही है। बाकी ये है कि आपके बैक साइड पे काफ़ी लोग बातें भी करेंगे। अब हो ये रहा है ना कि बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, आपसे हसद करते हैं। अब ये दिखाते तो कुछ और हैं पर रियलिटी उनकी कुछ और है। सो अब ये मत करो कि मैं पीछे मुड़ के इसको जवाब दूँ, उसको जवाब दूँ। आप अपनी लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करो, आप अपनी लाइफ़ को देखो। इस हफ्ते के अंदर कोई ऐसी बात भी पता चलेगी, कोई ऐसी बात आप तक पहुँचेगी जो आपको इमोशनली काफ़ी हर्ट करेगी या आपको ऐसा लगेगा कि शायद वो चीज़ होने में आपकी गलती भी है, ठीक है?
आपको भी किसी चीज़ का पछतावा हो सकता है, जैसे आपकी वजह से वो काम हुआ है, सो अपने आप को पछतावे में मत डालो, ये जो होना था ना वो होना ही था, सो वो हो चुका है। सो अपने आप को इस तरह से किसी सिचुएशन में फँसा लेना कि मैं अब यहाँ से निकल ही नहीं सकता, ये मेरी वजह से हुआ है, तो आपने इस तरह से नहीं चीज़ों को लेकर के चलना। प्यार आपकी लाइफ़ में मौजूद है, आप मानो या ना मानो, बट चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर एक ही जगह अपने आप को बंद कर दोगे ना, तो फिर आँखों से कुछ देख नहीं पाओगे, चाहे फिर अंधेरा है या फिर है रोशनी। सो एक ये चीज़ भी आपको करनी है कि आपको इस हफ्ते के अंदर लड़ाइयों से बचना है। बेतुकी खामखा की लड़ाइयाँ, वो पता क्या रहा है? हो ये रहा है कि स्टार्टिंग यहाँ आपकी साइड से होगी। आप कोई भी बात बोलोगे, चाहे वो अच्छी या बुरी है, जैसे भी है, वो लड़ाई की शक्ल में आगे जाकर के बन सकती है। तो कोशिश करो, खामखा कहीं पे आपने क्या कहते हैं ना, होता है ना कुछ लोग मशवरा देने लग जाते हैं, सलाह देने लग जाते हैं, वो चीज़ मत करना। जो जैसा कर रहा है उसको करने दो, आपको इंटरफेयर करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अपनी सेहत का भी ख्याल रखना, ठीक है? सेहत से रिलेटेड कोई भी मसला मसाइल होता है, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। ये नहीं कि डिलेज़ में डाल दो या कन्फ्यूज़न में बैठे रहो, नहीं भी नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो एक अच्छी रूटीन, एक अच्छा लाइफ़स्टाइल लेकर के चल रहा हूँ, सो ये चीज़ें नहीं हो सकती। थोड़ा-सा भी फ़ील होता है, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाओ, अपना कन्फ्यूज़न को क्लियर करो। ऐसा भी नहीं है कि कोई बीमारियाँ शो हो रही हैं, बट देखो, अपने आप को महफ़ूज़ रखना, और जो है ना, कहते हैं कि वो क्या वर्ड था, एक वर्ड था, हाँ, एहतियात जो है ना इलाज से बेहतर है। सो इसकी तरफ ध्यान देना, अपने रिश्तों को प्रोटेक्ट करो, जिनसे प्यार करते हो उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो, ताकि आपके रिश्ते मज़बूत हों, ना कि उनमें दूरियाँ पैदा हों। सो इस तरह की एनर्जीज़ बन रही हैं इस हफ़्ते के बीच की। सो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, पर मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये शायद एनर्जी थोड़ी-सी आपको अच्छी ना लगे, जो कि कन्फ्यूज़न को क्रिएट कर रही है या आपके दुश्मनों को आपके सामने ला रही है। पर कहीं न कहीं देखो, ये टाइम के साथ होना बहुत ज़रूरी है, वरना इंसान ऐसे लोगों के ऊपर ना टाइम ही वेस्ट करता रहता है। वो इस काबिल भी नहीं होते जिन्हें आप लेकर के चल रहे होते हो। इमोशनली ऑन द स्पॉट तो थोड़ा वीक फ़ील होगा, वो इस हफ़्ते की एनर्जी है, पर ये आपके लिए बेस्ट है जो भी हो रहा है। आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा कि अच्छा हुआ कि मुझे उसकी रियलिटी पता चल गई, वो तो मेरे काबिल नहीं था। सो ये है यहाँ पे सूरत-ए-हाल, और अगर आप अपने बारे में पूछना चाहते हो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। सो आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है, कोशिश करनी है कि आप मुझे भी अपनी दुआ में लाज़मी याद रखें। एक बात और बता दूँ कि आपके ना ज़ोडिएक साइन की मैं लव रीडिंग मेरे सेकंड चैनल पे आज अपलोड कर रही हूँ। वो है टैरो व्लॉग 7 के नेम से, लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहो तो वैसे भी सर्च कर सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पार्टनर, तो वहाँ पे आप वीडियो को चेक कर सकते हो। सो अपना ख्याल रखना, टेक केयर।